नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 6 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। आस्थितः परम अद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यम कामवसगः विकलः केली शिक्षया। अर्थात परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए उद्यत हुआ पुरुष काम के वश में होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। गुरु अष्टावक्र इस श्लोक में एक और गूढ़ और गहरे अंतर विरोध की ओर इशारा करते हैं। वह कहते हैं, यदि कोई साधक अद्वैत की सर्वोच्च स्थिति में स्थित है, यदि वह मोक्ष को ही जीवन का ध्येय मान चुका है, फिर भी वह कामना और इंद्रिय सुखों के मुंह में फंस जाए, तो यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है। यह श्लोक साधना में होने वाले सूक्ष्म पतन की चेतावनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जब तक कामना का मूल संस्कार पूरी तरह से नहीं जलेगा, तब तक अद्वैत का अनुभव अधूरा ही है। इस श्लोक में कुछ मुख्य शब्द हमने देखे, उनके शब्दार्थ जानते हैं। पहला था आस्थितः परम अद्वैतम, जो सर्वोच्च अद्वैत में स्थित है। मोक्षार्थे व्यवस्थितः, जिसका जीवन लक्ष्य मोक्ष है। कामी वसगः विकलः, फिर भी काम के वश में होकर विकल हो जाना। केली शिक्षया, इंद्रिय सुखों की शिक्षा लेने में रुचि रखना। आश्चर्य, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। आइए कुछ उदाहरणों से इनको समझते हैं। भस्मासुर की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी। भस्मासुर को शिव से ज्ञान और शक्ति तो मिल गई, पर उसके भीतर उसकी जो वासनाएं थी वो अभी भी नष्ट नहीं हुई। नतीजा, वह उसी शक्ति का दुरुपयोग करने चला जो उसे मुक्ति दे सकती थी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, सीए फाइनल की तैयारी कर रहा है, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, सीए बनना। पर यदि वह अपने लक्ष्य के बीच में पार्टियां करने लग जाए, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने लग जाए, या फिर बेवजह के रिलेशनशिप इश्यूज में फंसने लग जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा आप सभी जानते हैं। तो यह एक प्रकार की आत्मवंचना ही है, बुद्धिमत्ता के बावजूद अज्ञान का व्यवहार। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कीजिए। अगर कोई एआई सिस्टम को ट्रेंड किया जाए कि वह केवल तार्किक निर्णय ही ले, लॉजिकल डिसीजंस ही ले, पर किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के कारण हो सकता है कि वह गलत सुझाव देने लगे, तो क्या होगा? ऐसा ही तब होता है जब ज्ञानी का मन काम वासनाओं के डेटा में फंस जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान के बाद भी जागरूकता आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन संस्कार और कामनाएं गुप्त रूप से बने ही रहते हैं। अद्वैत का बोध केवल पढ़ने या जानने से ही नहीं, बल्कि संस्कार शुद्धि, इंद्रिय निग्रह और वैराग्य से ही स्थायी होता है। स्वयं से एक प्रश्न जरूर करें, क्या मेरा मोक्ष लक्ष्य केवल मन में है, यह मेरे व्यवहार, दिनचर्या और विचारों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोकों में और भी डिटेल में हम स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।